दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान के तमाम सियासी दलों में से सिवाय एक एआईएमआईएम पार्टी के किसी दल ने सही तरीके से उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला। भारत में वैसे तो सेकुलर दल कई सारी है जो अपने आप में ये दावा करती है कि वो सेकुलर पार्टी है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में इन लोगों ने चुप्पी साध ली। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि हम सेकुलर नेता हैं, जिनके अल्पसंख्यक विभाग के शायर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी कोई बयान जो है वो नहीं दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में एक नेता और एक पार्टी काफी चर्चे में रही, वो थी एआईएमआईएम और उनके पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी। उस पार्टी ने मुफ्ती सलमान अजहरी की संपूर्ण तरीके से समर्थन की। आपने देखा कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया, उन्हें डिटेन किया गया, तो सबसे पहले देर रात उनसे मुलाकात करने के लिए कोई नेता पहुंचा तो वो वारिस पठान था, जो कि एआईएमआईएम पार्टी से था। ये वही नेता था जिसने अपनी लीगल टीम लगाई मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिल सके। इस पूरे प्रकरण पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनाना चाहेंगे, और वो बयान आप तमाम लोग जानते हैं। मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब, जो कि काफी चर्चित नाम है और मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ अक्सर आपने इन्हें देखा होगा, और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी अभी भीलवाड़ा में किया था। और अभी इनका ये बयान जरूर आप लोग सुनिए कि किस तरह से एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से मुफ्ती सलमान अजहरी को मदद मिल रही है और क्या कुछ हुआ है। ये पूरा का पूरा बयान आपको सुनना चाहिए। कि अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो लोग इनके करीब हो जाएंगे, इसलिए लोगों को बता दो नहीं, ये बी टीम है, ये तुम्हारी नहीं हमारी है। वरना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुझे एक वाकया ऐसा नहीं दिखा सकते जिस वाकये पर ओवैसी साहब ने जबान न खोली हो। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए हैं। वो तन्हा बंदा है जिसने जुनैद और नासिर की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तबरेज़ अंसारी की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने अखलाक की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पहलू खान की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने हाफिज जुनैद की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट के अंदर सीए और एनआरसी का बिल फाड़ा है। वो तन्हा बंदा है जिसने निकाह की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तलाक के मसले पर खुल के बात की है। और उसके बावजूद अफसोस, सद अफसोस कि हमारी कौम के बहुत सारे अंधे लोग आज उस बंदे को कहते बी टीम है। गौर करो जरा, पढ़ो, उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है पढ़ो जरा खोलकर, पढ़ो उसको खोलकर, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने यहां पर यह जुमला कहने की नौबत इसलिए आई, हमारी आंखें तरस गई थी, हमारी आंखें तरस गई थी 4 से 5 दिन में ये देखने के लिए कोई हिंदुस्तान से कोई तो उठे, किसी का ज्ञापन तो आए, कोई तो एहतजाज करे, कोई तो उस आशिक के लिए खड़ा हो। लेकिन चारों तरफ से हमें मायूसी हो रही थी। वहीं हमने एक वीडियो देखा वारिस पठान साहब का। मैं सलाम पेश करता हूं उस मर्द मुजाहिद को कि जिसने जाके कहा था आप तन्हा नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जितनी कोशिश मुफ्ती साहब को वहां से रिहा कराने में हो सकती थी, वो सारी कोशिशें वकीलों के जरिए कराई। ऐसा नहीं कि तन्हा बैठ गए, खामोशी से बैठ गए। दुश्मन ये समझ रहे थे ये तन्हा है, मगर हमारे अपनों ने जाके बता दिया ये तन्हा नहीं है। खानदान का होता, खानदान की बात करके अगर गिरफ्तार किया जाता तो साथ खानदान होता, और ये तो पूरी कायनात की जान की बात करके आया है, इसलिए पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हुआ है, तमाम आशिक इसके साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सुना आपने ये मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के इन्होंने जो बयान दिया, और ख़ास करके मुफ्ती सलमान अजहरी ही नहीं बल्कि ज़्यादातर इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी बात की कि किस तरह से उनकी पार्टी ने मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो की। वहीं दूसरी तरफ और भी कई सारे सेकुलर दल हैं, कई सारे नेता हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह का मदद नहीं किया जाता है। आप तमाम लोग ये देखते हैं, और देखने के बाद आपको भी इस बात का खूब अंदाजा हो गया होगा कि इस देश में किस तरह से सेकुलर 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 और सेकुलरिज्म की बात करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन जब उनके उलेमाओं को फंसाया जाता है, जब उनके उलेमा जेल में बंद कर दिए जाते हैं, तब ये सियासी दल के नेता, भले उसमें हमारे लोग भी क्यों ना हो, वे लोग चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी रोजी रोटी कमानी होती है और किसी और के इशारे का इंतजार करना होता है। यही वजह है कि कांग्रेस जैसा दल मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कोई ढंग का बयान तक भी नहीं
देना पसंद करता है। आप तमाम लोगों का इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाना चाहिए और ओवैसी साहब को उन्हें टिकट दे करके चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि हमारे उलेमा जो हैं वो संसद में जा करके दहाड़े और दुनिया वालों को ये दिखाए कि हमारे उलेमा सिर्फ और सिर्फ दीनी बात नहीं समझते, बल्कि वो दुनिया को भी समझते हैं और वो ये सलीका जानते हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन को चलाना है और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तानियों के लिए खुशियों का तमाम जो खुशियों के लिए तमाम कोशिशें जो है वो करनी है। वो ये भी जानते हैं कि किस तरह से राजनीति करना है। हमें अफसोस है इस बात का कि आज हमारे ही कौम के नौजवानों को ये बात मालूम नहीं है कि मसाजिद सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर जाके 5 वक्त की नमाज अदा की जाए, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर हमारे सियासी रहनुमा चुने जाते थे। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग ये नतीजा निकालते थे कि हमें आगे क्या करना है। ये वो जगह थी जहाँ हम ये डिसाइड करते थे कि आने वाले वक्त में कौन किस तरीके से हमारे समाज के लिए काम करेगा। आज भी वक्त की ज़रूरत यही है कि हमारे उलेमाओं को, हमारे इमामों को, हमारे मुअज्जिनों को, हमारे मसाजिदों को ये ज़रूरत है कि हमारे लोग जो हैं वो बैठे और मसाजिदों में बैठ कर के हमारे युवा बैठे और जाने समझे कि क्या कुछ चल रहा है। देश की राजनीति से लेकर के दीन की तमाम बातें उस जगह पे होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि हमें आगे क्या कुछ करना है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए।